टॉपिक है एलसीएम, जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। अब एलसीएम होता क्या है? एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। इसका मतलब है एलसीएम किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें से जो कॉमन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है उसे हम एलसीएम कहते हैं। डेफिनेशन से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एलसीएम होता क्या है, तो इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे और पता लगाएंगे कि एलसीएम का फुल मीनिंग क्या होता है, और ये भी देखेंगे कि एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कितना इजीली निकाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एलसीएम आपका 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, लीस्ट, कॉमन और मल्टीपल। तो इस एलसीएम को समझने के लिए हम सबसे पहले किन्हीं दो रैंडम नंबर्स को ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने वो दो नंबर लिए हैं, एक 4 है और दूसरा ले लिया 6। अब हम इसके मल्टीपल्स निकाल लेंगे। तो 4 वन ज़ा 4 होता है, 4 टू ज़ा आपका क्या हो गया 8, ऐसे ही 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16, 4 फाइव ज़ा 20, 4 सिक्स ज़ा 24, 4 सेवन ज़ा 28, 4 एट ज़ा 32, 4 नाइन ज़ा 36। इस तरह से हमने 9 मल्टीपल्स निकाले। अब हम 6 के भी मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 24, 6 फाइव ज़ा 30, 6 सिक्स ज़ा 36, 6 सेवन ज़ा 42, 6 एट ज़ा 48 एंड 6 नाइन ज़ा 54। इस तरीके से हमने 4 के और 6 के दोनों के ही 9 मल्टीपल्स निकाल लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ये मल्टीपल्स क्यों निकाले जा रहे हैं, क्या यूज़ है इसका? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मल्टीपल्स हमने 4 और 6 के निकाले हैं इनमें आपको कुछ कॉमन मल्टीपल्स दिखाई देंगे। ये कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? तो जैसे 4 थ्री ज़ा 12 है और आपका यहाँ पे 6 टू ज़ा 12, दोनों में ही 12 आ रहा है। अब आप देखेंगे 4 सिक्स ज़ा 24 है और यहाँ पे 6 फोर ज़ा 24, इसमें भी कॉमन है। ऐसे ही 4 नाइन ज़ा 36 और 6 सिक्स ज़ा 36। अब आपको दिख रहा होगा कि 12, 24 और 36 ये आपके 3 नंबर्स हैं जो दोनों ही नंबर 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो ये है आपका 12। तो लीस्ट नंबर आपका क्या हो गया? 12 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो लीस्ट नंबर आपका निकला है कॉमन मल्टीपल से, दैट इज़ द एलसीएम। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इसको दोबारा से एक और बार देखें तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर हैं उनके हम मल्टीपल्स निकालेंगे और उनके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उसमें से सबसे छोटा जो नंबर है उसको हम लिख लेते हैं, तो वही आपका एलसीएम हो जाता है। इसी तरह आप 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, कितने भी नंबर्स के आप मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। बट इस तरह से मल्टीपल्स को लिखना छोटे नंबर्स के लिए तो इजी हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए इट विल बी अ डिफ़िकल्ट मेथड। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 12 एंड 34। अब हम 12 और 34 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से निकालेंगे। अब जिसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानना हो कि वो क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपको ऊपर ये जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 12 का लास्ट टर्म क्या है, 2 है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हमारा जो पहला प्राइम फैक्टर इसका निकलेगा दैट इज़ 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सिक्स 12। अब 6 भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 2 थ्री 6। अब 3 आपका प्राइम नंबर है और वो 3 की टेबल से डिवाइड होगा तो 3 वन 3। अब हम 34 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 34 में लास्ट टर्म है आपका 4, तो 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो आपका हो जाएगा 2 17 34।
अब 17 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम इसको करेंगे 17 वन ज़ा 17। तो अगर हम 12 और 34 के फैक्टर्स निकलेंगे तो क्या निकलेगा? फैक्टर्स ऑफ 12 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 और फैक्टर्स ऑफ 34 इज़ 2 इंटू 17। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, इससे पहले हमें ध्यान रखना है, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे, क्योंकि हम वहाँ पे मल्टीपल्स निकाल रहे थे नंबर्स के, तो इसीलिए हमने कॉमन मल्टीपल निकाला। लेकिन यहाँ पे हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन जो फैक्टर है उसको ढूंढेंगे। तो आप देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 में भी 2 आ रहा है और फैक्टर्स ऑफ 34 में भी एक बार 2 आ रहा है, तो आपका एक कॉमन फैक्टर जो बन रहा है दैट इज़ 2। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है जो दोनों नंबर्स में आ रहा है? तो आप देखेंगे इन दोनों ही नंबर्स में 2 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे होते हैं उसको लिखते हैं, उसके बाद जितने भी बचे हुए नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके अलावा कौन से फैक्टर्स बचे हैं आपके? दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब इस नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 34। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 204। अब ये तो हमने इंडिविजुअल फैक्टराइजेशन किया दोनों का। अब कोई नंबर है, जैसे समझ लीजिए 12 और 34 को, इसी को हम कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी दोनों का एक साथ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, 12 और 34 को हम कॉमा करके एक साथ लिखेंगे और जैसे आप फैक्टर्स इसमें करते थे वैसे फैक्टराइजेशन उसमें करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि 12 और 34 जो है, जो भी हम नंबर्स ले रहे हैं, चाहे वो 2 नंबर हैं या 3 नंबर्स हैं, कितने भी नंबर्स आप इसमें ले सकते हैं, उसमें जो आपका कॉमन इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा प्राइम नंबर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहा हो, पहले हम वो नंबर सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो 12 है, इसमें आपका लास्ट डिजिट है 2 और 34 में आपका लास्ट डिजिट है 4। तो दोनों ही नंबर्स आपके किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 एंड 17। अब आप देखेंगे 6 और 17 एक प्राइम नंबर है तो किसी और से तो डिवाइड होगा ही नहीं, बट 6 जो है अदर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हम जो नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है दूसरे छोटे नंबर से, उसको हम डिवाइड करते जाएंगे और जो 17 है उसको वैसा ही रिपीट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं एक बार कि किस तरह से लिखेंगे। तो 2 आप जो आपका 6 है वो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 ज़ा 6 और 17 हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। इसी तरीके से 3 आपका 3 से डिवाइड होगा, तो हमने लिख दिया 3 1 ज़ा 3 और 17 वैसे के वैसे ही लिखा। अब जो 17 है उसको डिवाइड कर लेंगे, तो 17 1 ज़ा 17। जब तक आपका लास्ट में दोनों ही नंबर्स 1 1 ना आ जाए, यानी नीचे की साइड में जब तक आपके दोनों नंबर्स का डिवीज़न करने पर, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 1 1 ना आ जाए, तब तक हम इसको कंटिन्यूस रखते हैं। तो अब हम इसके फैक्टर्स जो लिखेंगे दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, और यही आपका क्या है? एलसीएम है। इन्हीं का नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज़ योर एलसीएम। आई होप आपको ये एलसीएम निकालने का मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।